दोस्तों, देश में वक्फ संशोधन बिल को लेकर के चल रही चर्चा के बीच एक बार फिर गुजरात के अहमदाबाद के अंदर हुई जेपीसी मीटिंग के अंदर जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली है। यहां पर गुजरात के जो गृह मंत्री हैं वो और असदुद्दीन ओवैसी के बीच में नोकझोंक हुई है और आपस में ये दोनों नेता इस बिल को लेकर के जो प्रावधान है इस पर भिड़ गए हैं। किस तरीके से किसने क्या कहा है ये आगे आपको सुनाने वाला हूं। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले मुंबई यूनिवर्सिटी के सीनेट चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित छात्र संघ एबीवीपी का सुपड़ा साफ हो गया है। यहां पर उद्धव ठाकरे गुट का जो छात्र संगठन है उसने सभी की सभी सीटें जीत ली हैं। आगे मैं आप लोगों को मुंबई यूनिवर्सिटी के सीनेट चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं उसके आंकड़े दिखाने वाला हूं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे खबर की। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की गुजरात के अहमदाबाद में हुई बैठक। इस बैठक में बिल को लेकर जो चर्चा हुई है इसमें गुजरात के राज्य गृह मंत्री हर्ष सिंघवी और एमआईएम नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बीच जबरदस्त बहस हुई है। दोनों नेताओं के बीच वक्फ बोर्ड के नियमों और कानून पर विवाद छिड़ा, जिसके बाद यहां पर नोकझोंक दिखने को मिली है। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच में बिल के किसी हिस्से को लेकर के पहले कहासुनी हुई, फिर बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों एक दूसरे के सामने नोकझोंक करने लगे। सूत्रों के मुताबिक ओवैसी ने आरोप लगाया है कि यह प्रावधान मुसलमानों के मौलिक अधिकारों को छीनने का एक बहुत बड़ा प्रयास है, जिस पर हर्ष सिंघवी जो बीजेपी के नेता गुजरात के गृह राज्य मंत्री हैं उन्होंने कहा कि हम सभी धर्मों के मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। कोई भी व्यक्ति वक्फ बोर्ड में आवेदन करता है और आम नागरिकों के टैक्स का पैसा बिना सुनवाई के जब्त कर लिया जाता है। आम नागरिक का इसमें क्या कसूर? सरकारी संपत्ति पर सभी का अधिकार है। सूरत निगम में बोर्ड यानी वक्फ बोर्ड को आवेदन देने की घटना का भी हवाला यहां पर गुजरात के गृह राज्य मंत्री की तरफ से दिया गया। यानी एक तरफ एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि यह जो बिल है यह मुसलमानों के हकों के मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास है। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम तो सभी लोगों को वक्फ बोर्ड के जरिए, वक्फ बिल में संशोधन के जरिए फायदा पहुंचाना चाहते हैं, मुस्लिम समुदाय को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए यह संशोधन लेकर के आया है। हालांकि उनका एक बयान भी जारी हुआ है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। गुजरात सरकार के प्रतिनिधि मंडल द्वारा संसद द्वारा बनाई हुई वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी समक्ष राज्य सरकार ने राज्य के सभी नागरिकों के हित में अमेंडमेंट एक्ट के बदलाव के बारे में जो सूचन थे वो आज जेपीसी कमेटी के समक्ष रखे। राज्य के और देश के प्रत्येक नागरिकों के हित में ये सूचन आज रखे गए हैं। देखिए, मैं राज्य सरकार के प्रतिनिधि मंडल को लेकर जब जेपीसी में गया, मेरी ये जिम्मेदारी है कि राज्य के प्रत्येक नागरिकों के हित में विषय रखना, और मैंने आज ये विषय जेपीसी कमेटी के समक्ष रखे हैं। ये जेपीसी कमेटी के एक नियम है कि विषयों की चर्चा मीडिया से एवं बाहर सार्वजनिक रूप में नहीं हो सकती, उसके कारण मैं मुद्दे पे चर्चा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि राज्य के हित का विषय हो तो भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार, चाहे वो कोई भी विषय हो, वो निडरता से और निष्पक्ष तरीके से रखेगी। एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है जिसकी मीडिया में चर्चा जेपीसी के नियम के हिसाब से नहीं की जा सकती, पर सबसे बड़ी बात है जो वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर जो इश्यू कोर्ट में भी चलते रहते हैं, साथ में ही ये सारे मामलों को लेकर कहीं ना कहीं सुधार आवश्यक होने की बात खुद केंद्र सरकार ने कही हो। इसके मुद्दे में राज्य सरकार का जो भी अभिप्राय रहा हो, आज कैसे कोर्ट के देखिए, केंद्र सरकार का बहुत ही सराहनीय प्रयास है और ये प्रयास को
मैं एवं राज्य सरकार एवं देश के सभी नागरिक कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं स्वागत कर रहे हैं ये प्रयास का। और ये प्रयास अपने आप में सभी के हक में है और सभी के इंस्टीट्यूशनल राइट्स हैं, उसको संभाल के जो किया गया है उसको राज्य सरकार ने तो अपना पहले से ही कहा है कि ये अमेंडमेंट एक्ट का हम स्वागत करते हैं और ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय प्रयास है। यूनिफॉर्मिटी के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये मैंने आपको बताया कि आज के दिन मेरी भी एक कहीं ना कहीं जेपीसी के नियम के हिसाब से कई सारी चीजों में लिमिटेशन है, लेकिन उसकी चर्चा हम कल भी कर सकते हैं। हर चीज में खुल के जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये बयान सुन लिया है, अब जेपीसी की बैठक के अंदर अहमदाबाद के ताज होटल में बहस के बाद एमआईएम सांसद और जो गुजरात के गृह राज्य मंत्री हैं संघवी साहब, ये आपस में भिड़ने के बाद संघवी साहब का ये बयान सामने आया है। उन्होंने जो कुछ भी कहा है आप लोगों ने स्क्रीन पर देख लिया है। अब आप लोग तय करिए, आप लोगों का क्या मानना है? क्या वाकई वक्फ संशोधन बिल जो आया है वो लोगों के हितों के लिए है या फिर एक समुदाय के मौलिक अधिकारों को छीनने के लिए है? कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे अब दूसरी खबर की, जो कि महाराष्ट्र से सामने आ रही है। महाराष्ट्र के अंदर कुछ महीनों के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग जल्द ही तारीखों का ऐलान कर सकता है, लेकिन इसी बीच मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर सीनेट चुनाव के रिजल्ट घोषित हो गए हैं और यहां पर भारतीय जनता पार्टी समेत कई छात्र संगठनों का सुपड़ा साफ हो गया है। उद्धव ठाकरे गुट का जो छात्र संगठन है उसने सभी की सभी 10 की 10 सीटें जीत ली। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने बीजेपी को जोर का झटका दिया। मुंबई यूनिवर्सिटी की सीनेट चुनाव में एक बार फिर से शिवसेना उद्धव गुट की युवा सेना का दबदबा देखने को मिला है। चुनाव में उद्धव ठाकरे के विधायक पुत्र व युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने 10 का दम दिखाया है। युवा सेना के उम्मीदवारों को आरक्षित वर्ग की 5 सीटों सहित सभी 10 सीटों पर धमाकेदार जीत मिली है, जबकि बीजेपी ने संलग्न अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी सहित अन्य सभी संगठनों का सुपड़ा साफ हो गया है। मुंबई यूनिवर्सिटी के सीनेट चुनाव के नतीजे शुक्रवार को घोषित कर दिए गए हैं। ये चुनाव पहले 22 सितंबर को होने थे। चुनाव में 10 सीटों पर कुल 28 उम्मीदवार मैदान में थे। इसमें युवा सेना और एबीवीपी ने सभी 10 की 10 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारे थे। तो वहीं छात्र भारती ने 4 और जबकि राज ठाकरे जो हैं एमएनएस पार्टी के नेता, उनकी छात्र संगठन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन किसी को कोई सफलता नहीं मिल पाई। 10 की 10 सीटों पर ये तमाम प्रत्याशी चुनाव हार गए हैं और उद्धव ठाकरे गुट के 10 के 10 कैंडिडेट चुनाव जीते हैं। मैं आपको कुछ सीटों के आंकड़े दिखाना चाहता हूं जो कि आप स्क्रीन पर देखिए। महिला वर्ग, युवा सेना जो उद्धव ठाकरे गुट की नेता है स्नेहा गवली, 5,914 वोट इनको मिले, जबकि एबीवीपी दूसरे नंबर पर रही, इनको 893 वोट मिले। एससी वर्ग, युवा सेना उद्धव ठाकरे गुट की नेता शीतल शेठ देवरुखकर को 5,989 वोट मिले, जबकि एबीवीपी की राजेंद्र सायंगावकर को 1,014 वोट मिले। ओबीसी श्रेणी युवा सेना मयूर पंचाल जो उद्धव गुट के हैं, इनको 5,350 वोट मिले, जबकि एबीवीपी कार्यकर्ता राकेश भुजबल को 888 वोट मिले। अनुसूचित जनजाति युवा सेना यानी उद्धव ठाकरे गुट के नेता धनराज को चढ़े 5,247 वोट मिले, जबकि एबीवीपी को निशा सवारा को 924 वोट मिले। एंटी श्रेणी युवा सेना जो उद्धव गुट की नेता है शशिकांत झोरे को 5,170 वोट मिले, जबकि एबीवीपी अजिंक्य जादव को 1,066 वोट मिले। यानी दूर दूर तक छात्र संगठन यहां पर टिकता हुआ भी नहीं दिख पाया है और जिसके बाद उद्धव ठाकरे गुट की यह बहुत बड़ी जीत हुई है। इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर।